दोस्तों आज इस क्लास के माध्यम से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना भी हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था जो मेरे दोस्तों 5-5 मार्क्स का था। तो जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो आप लोग जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो मेरे भाई आज जो हमारे क्लासेस है ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम सभी को पता है कि 16 अंक, याद रखिएगा कितना मार्क्स का मेरे भाई, टोटल हमारे एग्जाम में 16 अंक का हमारा पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। क्योंकि 1 मार्क्स आता है 5 मार्क्स का मेरे भाई, एक क्वेश्चन आता है हमारा 5 मार्क्स वाला। सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये आपके पेपर में 5 मार्क्स का नहीं बल्कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सर कि एक अर्थव्यवस्था में एमपीसी यानी सारा चीज का मान दे दिया है, एमपीसी का मान दिया है 0.75, बहुत सुंदर तरीके से दिया है। निवेश व्यय में 500 करोड़। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई, जो हमारा निवेश व्यय है ना मेरे भाई, ये निवेश व्यय आपको दिया है कितना, 500 करोड़। निवेश व्यय को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं मेरे भाई, डेल्टा आई से। किससे मेरे भाई, डेल्टा आई से हम लोग निवेश व्यय का इंडिकेट करते हैं। तो 500 करोड़ दिया है और आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि आय में होने वाले कुल वृद्धि क्या है। आय के मतलब आपसे पूछा गया है कि डेल्टा वाई का वैल्यू क्या होगा। मेरे भाई हम सभी को पता है सर, एक फॉर्मूला होती है, याद रखना कि गुणांक बराबर होता है सर मेरे भाई, क्या होता है सर, डेल्टा आई, यस या नो, डेल्टा आई अपन डेल्टा वाई। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला को आप लोगों को रट्टा लगा लेना है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप इस फॉर्मेट से बना सकते हैं। अब देखिए अभी जो जो चीज दिया हुआ था सारा वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा, अभी कुछ भी अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा। एमपीसी का मान दिया था 0.75, हमारा निवेश व्यय का मान दिया था 500 करोड़। उसके बाद भी हमारा वाई का, डेल्टा वाई का मान हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों डेल्टा वाई का मान हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे, डेल्टा वाई का मान एकदम आसान तरीके से मेरे भाई निकालना है, तो इसको छोड़ देता भाई। अब हम देखिए मेरे दोस्तों, अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे, सबसे पहले हमें याद रखना है कि डेल्टा आई का मान हमें पता है, लेकिन मेरे भाई डेल्टा वाई का मान अगर हमें पता चल जाता तो तुरंत बैठाते हमारा आंसर आ जाती, या तो के का वैल्यू पता चल जाता तो मेरे दोस्तों के का वैल्यू पुट करते हमारा वाई का वैल्यू आराम से निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई, क्या है, हमें के का वैल्यू भी पता नहीं है और डेल्टा वाई का वैल्यू भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक फॉर्मूला हम लोगों ने बड़ी शानदार तरीके से पढ़ा है, 1/1 माइनस एमपीसी, एक फॉर्मूला पढ़े हैं भाई। तो सर के का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी का वैल्यू दिया है 0.75, तो लिखेंगे सर 0.75, और जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आपको पेपर में लिखना है। इस तरह से आपको बताना है कि हमारा निवेश गुणांक है, हिंदी में लिखना है भाई, इसको निवेश गुणांक है, ठीक है। ये आपको बताना है कि हमारा आय में, आय याद रखिए ये हमारा आय है, ये आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। तो बताएंगे सर के इक्वल टू, अब यहाँ पे आराम से लिखेंगे सर 1 रुपया में से 75 पैसा घटाएंगे तो आएगा सर 2.25, ओके। पॉइंट को हटाएंगे तो 0 चिपकेगा सर। अब बता सकते हैं सर के बराबर हमारा 25 चौके 100। अब यहाँ से हमारा आसानी तरीके से मेरे भाई के का वैल्यू निकल गया है। अब जैसे ही हमारा के का वैल्यू निकल जाती है ना मेरे शेर सरनियों, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम आसानी तरीके से हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारे पेपर में कई बार, एक बार नहीं कई बार आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इस चीज को याद रखिए, कई बार यहाँ पे आपसे पूछा गया है। देखिए मेरे दोस्तों, अब क्या करना है, के के जगह में 4 पुट करना है मेरे दोस्तों, याद रखना है के के जगह में 4 पुट कर देना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई होता है, ठीक है। तो डेल्टा वाई के मान निकालना है तो इसको रहने देते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा आई के वैल्यू हमारा दिया था कितना, 500 करोड़। लिखता हूं सर 500 करोड़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा भाई आ जाएगा हमारा 200 करोड़, इक्वल टू कितना, डेल्टा वाई, इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई, डेल्टा वाई। और हमसे डेल्टा वाई का ही मान पूछा गया था। बस इतना करना है, 3 मार्क्स लेना है और घर लौट कर आ जाना है भाई, याद रखना है घर लौट कर आ जाना है। जो जो चीज दिया है सबसे पहले उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज आपके पेपर में दिया हुआ होगा सारा वो चीज आप लोग पहले डिफाइंड करें। जैसे मैंने डेल्टा आई लिख दिया है 500 करोड़, नहीं, आपको लिखना होगा कि निवेश, इस तरह से आप लिखे कि क्या लिखे मेरे भाई, कि निवेश। निवेश लिखने के बाद डेल्टा आई को इस तरह से इन्वाइटेड को बंद करें और इस तरह से लिखे मेरे भाई कि 500 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, एग्जामिनर पूरा इंप्रेस हो जाएगा आपके पेपर को देखकर भाई, ठीक है।
चलिए सर, ये क्वेश्चन तो आप लोगों का 3 मार्क्स का था। अब थोड़ा सा ना मैं लेकर चलता मेरे भाई 5 मार्क्स में। ये क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से नजर दौड़ाएं कैसा आ रहा है भाई, ठीक है। अब ये आपका पेपर में आएगी 5 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई तबड़तोड़ तरीके से आपको देखना होगा कि आखिर हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन सी दिया है सर, हमारा सी इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता भाई, छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे दिया है मेरे दोस्तों क्या दिया है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा दिया हुआ है क्या, तो सी का वैल्यू दिया है कितना मेरे भाई, तो बताएंगे सर 50 प्लस 0.5y, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। मैं पहले ही कहा कि क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ रहे उसको सबसे पहले लिख डालना है, ठीक है ना। तो स्वायत्तता व्यय में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर संतुलन निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करें। अब यहां पे आपसे पूछा गया मेरे भाई, अच्छा ये जो हमारा 500 करोड़ निवेश कहा गया, तो मेरे दोस्तों याद रखना ये आपसे हमारा क्या है, डेल्टा आई का वैल्यू दिया है। डेल्टा आई का वैल्यू कितना दिया है सर, तो 50 करोड़ रुपया दिया हुआ है। क्या दिया मेरे भाई, 50 करोड़ रुपया, एकदम शानदार तरीके से लिख डालना है कि दिया है। अब थोड़ा सा ना मेरे भाई आप लिख देंगे इस तरह से, अब ब्रैकेट में कि सर सी मतलब होता है उपभोग, कंजप्शन, उपभोग होता है, इस तरह से लिख देंगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा भाई। फिर वाई बराबर लिखिएगा मेरे भाई आई होता है। आई बराबर क्या होता है मेरे भाई, आई होता है, सॉरी वाई बराबर आई होता है, और आई बराबर क्या होता है मेरे भाई, निवेश। इस तरह से लिख देंगे ना, एग्जामिनर इतना खुश हो जाएंगे मेरे भाई क्या मैं बताऊं सॉरी भाई, और रियली भाई सॉरी भाई, ठीक है। और y बराबर होता है मेरे भाई क्या, c प्लस आई, क्या होता है मेरे भाई, y बराबर होता है हमारा c प्लस आई। अच्छा y का वैल्यू दिया हुआ है क्या, हमारा नहीं दिया है, तो y का वैल्यू हम लोग रख देते हैं भाई। c का वैल्यू दिया है कितना मेरे भाई, तो लिखेंगे सर 50 प्लस 0.5y, ओके सर। अब प्लस हमारा i का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, 50 करोड़, i का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई, 5 करोड़, सॉरी 50 करोड़ दिया है, तो शानदार तरीके से इसको लिखते हैं सर 50 करोड़, ओके। अब यहां पे सर y ये हमारा प्लस में सर, इस पटी आएगा तो माइनस में आएगा 0.5y बराबर 50 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना जगह मेरे भाई, 100 हो जाएगा। अब थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, यहां पे कुछ नहीं है लेकिन क्या छुपा हुआ है मेरे भाई, यहां पर एक छुपा हुआ है, तो एक में से अगर 0.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0.5y, क्या आएगा मेरे भाई 0.5y। आप यहां पे मैं बना के दिखाता हूं भाई, ठीक है। यहां पे कितना आएगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा आएगा 0.05y बराबर आएगा मेरे भाई कितना, 100। अब y बराबर हमारा वैल्यू आ गया कितना मेरे भाई, 100 अपन आ गया मेरा भाई कितना, 0.5 बराबर हमारा इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 200, यानी हमारा y का जो वैल्यू है वह कितना निकलकर सामने आया, 200। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, सुनिएगा, जिनको नहीं समझ में आया सुनिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में आएगी, यूं ही अपने हाथों से छोड़कर ना आए। सुनिएगा, क्वेश्चन है सर, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन, सी इक्वल टू 50 प्लस 0.5y है, तो स्वायत्तता व्यय में 50 करोड़ रुपया की वृद्धि करने पर संतुलन निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करें। जो चीज दिया है सबसे पहले उसको लिखिए, c बराबर 50 प्लस 0.5y, डेल्टा आई निवेश दिया है मेरे भाई, यहाँ पे स्वायत्तता व्यय दिया है मेरे भाई, तो डेल्टा आई बराबर 50 करोड़। अब यहाँ पे सर सबसे पहले आपको बताना होगा कि हमारा c बराबर क्या होता है, उपभोग, y बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, निवेश, ओके। और हमारा y के फॉर्मूला आता है c प्लस आई, कंजप्शन प्लस निवेश, याद रखना है। c बराबर y बराबर क्या होता है, c का वैल्यू दिया है सर हमारा कितना, 50 प्लस 0.5y, लिख देते हैं सर। i का वैल्यू कितना दिया सर, 50 करोड़। इस तरह से मेरे भाई अगर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो आराम से मेरे भाई 200 करोड़ यहाँ पे आराम से हंसते खेलते हमारे यहाँ पे निकल जाएगी। यस या नो मेरे भाई, यहाँ पे हमारा हंसते खेलते हमारे y के वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन मेरे भाई हमसे एग्जाम में ये y के वैल्यू नहीं पूछा है, याद रखना है। अभी मैं क्या बताया, y हमारा क्या है भाई, आई हमसे नहीं पूछा है, बल्कि हमसे पूछा गया है कि आपसे संतुलन निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना है भाई, ठीक है। तो आइए सर बात करता हूं, थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। अब अभी मैंने फ्लो को एक फॉर्मूला बता रहा भाई, उसको गौर कीजिएगा। थोड़ा सा इसको मैं क्या कर देता हूं भाई, छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, छोटा कर दे रहा हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया भाई। अब देखिए मेरे भाई, हम लोगों को पता है कि सर याद रखना है कि हमारा सी का वैल्यू दिया हुआ है सर 50
अब प्लस 0.5y ये हमारा दिया है, और y का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले सर, याद रखना है 200 करोड़। तो c बराबर फॉर्मूला आता है प्लस 50 अब प्लस 0.5 इंटू 200। बस इसको हम लोगों को करना है भाई, जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो 100, यानी हमारा कितना आ गया 150। यानी हमसे सी का वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा गया था। बस हमसे क्या पूछा गया था मेरे भाई, उपभोग का वैल्यू पूछा गया था। इतना करना है तब मेरे दोस्तों आपको मिलेगी 5 मार्क्स, अन्यथा आप सोचेंगे कि ऐसा ही मुझे मिल जाएगा 5 मार्क्स, तो भूल जाए मेरे दोस्तों, ठीक है। आप सोचेंगे हमें ऐसा ही मिल जाएंगे 5 मार्क्स, तो भूल जाइए भाई। देखिए यहाँ पे आपको से कंजप्शन का मान आपसे यहाँ पे दिया हुआ था सी का वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा फाइनली मेरे दोस्तों आंसर निकल कर आ गया क्या 150, ठीक है। नहीं समझ में आया सर क्या क्या जो पागलों की तरह समझाया, डोंट वरी भाई, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को देखिए, फिर से एक क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा इसको नजर दौड़ाइए मेरे भाई। जिनको नहीं समझ में आया प्यारे, वो फिर से एक बार यहां पर नजर दौड़ाइए, जिनको नहीं समझ में आया। देखिए मेरे भाई, यदि किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग फलन C बराबर 50 प्लस 0.4y है, तो स्वायत्तता निवेश में 100 करोड़ रुपया की वृद्धि से संतुलन आय में होने वाली वृद्धि की गणना करें। ओके सर कंजप्शन का मान दिया हमारा क्या 0, याद रखना है 50 प्लस 0.4y। ओके सर निवेश का मतलब होता है सर डेल्टा आई का वैल्यू दिया है, तो लिखेंगे सर प्यार से डेल्टा आई का वैल्यू कितना दिया है सर 100 करोड़। ओके सर एकदम शानदार तरीके से इसी तरह से बनाना है जैसे यहां पे कहा गया था। D2 देखिए मेरे दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से, अगर आप चाहते सर मुझे बेटर तरीके से मार्क्स लेना है, तो आप लिख दीजिए मेरे भाई कि C बराबर हमारा उपभोग होता है, क्या होता है मेरे भाई, C बराबर हमारा उपभोग होता है, I बराबर हमारा निवेश होता है, याद रखना है क्या होता है, I बराबर हमारा निवेश होता है, Y बराबर हमारा आय होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लिख दीजिए कि K बराबर हमारा गुणांक होता है, याद रख लेना है। इस तरह से अगर लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा के अंदर में दम है भाई, उन्होंने अपने मेहनत से लिखा है, उन्होंने क्या किया है अपने मेहनत से लिखा है भाई। इस चीज को याद रखना है, एग्जामिनर ये सब सारी चीजें देखना चाहता है, ठीक है। तो अभी मेरे दोस्तों याद रखना है, हमारा सबसे पहला एक बात याद रखिएगा, मैंने फॉर्मूला बताया क्या भाई, y बराबर C प्लस S। S का मतलब होता है मेरे भाई इन्वेस्ट, याद रखना है। S बराबर होता है मेरे दोस्तों I। इस तरह से आप लिख देंगे मेरे भाई निवेश इक्वल टू बचत, निवेश इक्वल टू आप बचत लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख देंगे मेरे भाई कि निवेश, इस तरह से आप लिख देंगे नीचे में निवेश, निवेश बराबर क्या होता है बचत, याद रखना है। लिख देंगे मेरे भाई कि निवेश बराबर क्या होता है बचत। ओके सर, अब लिखेंगे मेरे भाई y का वैल्यू हमें पता नहीं है, छोड़ देता भाई, C का वैल्यू पता था कितना है 50 अब प्लस 0.4y। ओके अब प्लस सर S तो पता नहीं है, S को हम लोग इंडिकेट किए हैं क्या I से, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि हमारा I निवेश इक्वल टू क्या होता है बचत, सप्लाई सेविंग सॉरी, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा I का वैल्यू कितना दिया है 100, आराम से लिखते हैं मेरे प्यारे 100। ओके तो 5y y लिखते हैं, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 0.4y इक्वल टू 50 और 100 कितना हो गया मेरे भाई, तो 50 और 100 हो गया सर हमारा 150। ओके सर, इनको इससे घटाएंगे तो 0.6 आएगा, क्या आएगा मेरे भाई 0.6 आएगा, बराबर कितना लिखेंगे सर 150। याद रखना है y को यहीं पे छोड़ देते हैं और 150 अब पॉइंट ये मल्टीपल में इस पट्टी आएगा तो क्या होगा डिवाइडेड में 0.6 इक्वल टू हटाएंगे 0, इसको काटेंगे सर 6 दूने 12 6 5 30, यानी मेरे भाई y बराबर हमारा कितना आ गया सर 250। याद रखना y बराबर हमारा क्या आ गया मेरे भाई 250। लेकिन एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, y का वैल्यू आपसे शानदार तरीके से पूछा गया था कि आय में होने वाला, भाई बताइए क्या पूछा गया था भाई, याद रखना आय में होने वाला, क्या पूछा गया था यहाँ पे आय में होने वाला वृद्धि। तो हमारा आय किसको माने थे भाई y को, देखिए आय का वैल्यू निकल के आया या नहीं सामने। इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि y बराबर C प्लस S होता है भाई, y हमारा क्या है आय है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी मेरे दोस्त। एक स्टूडेंट से ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मेरे भाई मैंने दोनों ही क्वेश्चन को शानदार तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया हूं। मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जैसे मैंने बताया हूं ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग प्रैक्टिस पे लगा दीजिए, आप लोग क्या करें प्रैक्टिस करने लगा दीजिए भाई, ठीक है। मैंने कितना सुंदर तरीके से बताया था कि कीमत मांग की कीमत रोज का फॉर्मूला आता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। याद रखना मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब क्वेश्चन पाइए सर थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन मेरे भाई
पूछा गया था। ये क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का आता है। एक्चुअली मैं इसको काट देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन था हमारा। 2 क्वेश्चन बताता हूं इससे रिलेटेड, बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा भाई। देखिए आपसे दिया है सर कि मांग की कीमत लोच बताइए, और हम सभी को पता है सर मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है क्या सर? याद रखना है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यह फॉर्मूला आता है सर। सर इसे हम लोग बोलते हैं P1, इसे हम लोग बोलते हैं P2, और इसे हम लोग बोलते हैं सर Q1, और इसे हम लोग बोलते हैं सर Q2। ओके सर। सर हमें यहां तक बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। सर डेल्टा Q का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन P1 का वैल्यू पता है सर 10, Q1 का वैल्यू पता है सर कितना? 50। सर डेल्टा का मान कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे? डेल्टा का मान निकालना बहुत ही आसान है। कैसे मेरे भाई? तो डेल्टा P का अगर मान निकालना है तो बराबर बताएंगे सर डेल्टा P इक्वल टू होता है, याद रखना है, P2 अब माइनस P1। P2 कितना दिया है सर? 10, माइनस P1 कितना दिया सर? 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यानी यहाँ पे हमारा डेल्टा P का वैल्यू पूरी तरह से निकलकर सामने आ चुकी है। अब आते हैं सर यहाँ पे हमारा डेल्टा Q। डेल्टा Q का फॉर्मूला आता है सर Q2 माइनस Q1। ओके सर, डेल्टा Q इक्वल टू लिखेंगे सर, Q2 दिया है हमारा 70, यह हमारा दिया है 50, यानी डेल्टा Q इक्वल टू आ गया सर 20। मेरे भाई याद रखना है, इतना आपको लिखना है, तब जाकर आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगी। आप सोचेंगे कि बस मैं चुटकी भर में लिख दूं मुझे फुल मार्क्स मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। मैथमेटिक्स का क्लास है भाई, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। अब मेरे भाई देखिए, इसको पुट कर देना यहाँ पे, डेल्टा Q का मान निकाले 20, लिख देता हूं सर 20। डेल्टा P का मान निकाले कितना सर? 1। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 5 4 20। अब हम बोल सकते हैं सर कीमत लोच बराबर आ गया मेरे भाई, मांग की कीमत लोच बराबर कितना आ गया? तो बताएंगे सर 4। कितना आ गया मेरे भाई? 4। लेकिन यह आपका आंसर नहीं है भाई। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आए, याद रखना है, तब आपको माइनस में आंसर देना है, और माइनस में आंसर आए तो आपको प्लस में आंसर देना है। जैसे ही हमारा प्लस में आया था तो -4 इसका आंसर हो जाएगी। बस इतना करना है, 3 मार्क्स लेना है, दौड़ कर वापस आ जाना है भाई। आइए सर, अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूं मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं ए और देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप लोग होमवर्क मिलेगी, ठीक है? सॉल्व कीजिएगा खुद से। ये हमारा P1 का वैल्यू दिया है, ये हमारा P2 का वैल्यू दिया है, ये हमारे Q1 का वैल्यू दिया है, Q2 का वैल्यू दिया है, और आपसे मांग की कीमत लोच पूछा गया। मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपन डेल्टा P इंटू P अपन Q इक्वल टू डेल्टा ईडी इक्वल टू, हमारा डेल्टा Q का वैल्यू पता नहीं, डेल्टा P का वैल्यू पता नहीं, लेकिन P1 का वैल्यू पता है सर 20, Q1 का वैल्यू पता है सर 300, लिखेंगे सर आराम से 300। ओके सर, अब शानदार तरीके से मेरे भाई यहाँ पे लिखता हूं हम लोग, डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? P2 माइनस P1। यहाँ पे लिखेंगे सर डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है? Q2 माइनस Q1। ओके सर, डेल्टा P दिया, P2 कितना दिया मेरे भाई? 22, P1 कितना दिया मेरे भाई? 20। P इक्वल टू डेल्टा P इक्वल टू 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ गया? 2। डेल्टा P का मान निकल गया। इसी तरह से डेल्टा Q का भी मान निकाल देना मेरे भाई। डेल्टा Q इक्वल टू होता है Q2 कितना दिया मेरे भाई? 240, माइनस कितना दिया मेरे भाई? 300। ओके सर, जब हम डेल्टा Q का मान निकालेंगे तो -60 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? -60 आएगा। ओके, अब पुट कर देना है, डेल्टा Q का वैल्यू कितना आया? -60 डिवाइडेड बाय डेल्टा P का मान कितना आया? 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 कट गया मेरे भाई, है ना? ये 2 से ये 2 कट गया, 3 दूने 6, यानी कितना आ गया? इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू हमारा -2। लेकिन जब भी मेरा आंसर माइनस में आए तो मेरे दोस्तों इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्या? पॉजिटिव में। मैंने आप लोगों को बताया था, समझ में आ रहा है विनोद? ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, भर भर के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन मेरे भाई, आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन को देखिए, अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाइए मेरे दोस्तों की क्वेश्चन नंबर इसमें कैसे कहा गया। कीमत लोच 2 रुपया है, याद रहे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू कितना है? 2 रुपया। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5% है। आपसे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया मेरे भाई? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया भाई? तो बताएंगे सर 5%। कितना मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर कितना? 5%। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी आपसे पूछा गया कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। मेरे भाई अभी मैंने आप लोगों को जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का एक फॉर्मूला बताया था। क्या मेरे शेर? तो बताएंगे सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बताया था या नहीं? डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बताए थे या नहीं? तो बोलेंगे सर हाँ सर आप तो बताए हैं अभी जस्ट। तो मेरे भाई बस पुट कर देना है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 2 रुपया दिया है,
ओके सर, आप कीमत में प्रतिशत परिवर्तन याद रखना है मेरे भाई। आपसे पूछा गया कि कीमत लोच, सॉरी ये हमारा कीमत लोच है भाई, कीमत लोच, कीमत लोच, ठीक है। ये हमारा कीमत लोच कितना दिया मेरे भाई, तो बताएंगे सर 2 रुपया। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन नहीं पता है तो x मान लेते हैं। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है, 5% दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 10। यानी बोल सकता हूं सर हमारा मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 10%। कीमत में मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है भाई 10%, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए सर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का लेवल चेंज हो चुकी है। देखिए मेरे भाई, सारा क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया यदि एमपीसी का मान अगर एमपीसी बराबर अगर 0.3 है और एमपीएस अगर मान पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर कितना होता है 1। एमपीसी का वैल्यू सर कितना दिया 0.3 प्लस एमपीएस बराबर कितना दिया मेरे भाई 1। एमपीएस का मान निकाले, एमपीएस बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू बताएंगे सर एमपीएस बराबर 1 रुपया में से अगर हम 0.3 रुपया घटाएंगे तो क्या होगा 0.7। वो तो क्या आंसर हो तो गया आंसर, बस इतना करना है मेरे भाई। हर एक वैरायटी का मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं मेरे भाई ताकि आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। अब आइए सर ये क्वेश्चन देखिए, आपका अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। के का मान पूछा जा रहा है और आपका एमपीएस का वैल्यू दिया कितना 0.3। एमपीएस का वैल्यू दिया मेरे भाई 0.3 और आपसे के का मान पूछा गया। के का मान का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू एमपीएस। एक फॉर्मूला आता है सर ये, और एक फॉर्मूला आता है के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ओके, तो ये फॉर्मूला का हमारा यूज करेंगे। ये फॉर्मूला के इक्वल टू मेरे भाई 1 अपन 0.3 पॉइंट घटाएंगे तो 0 आएगी, तो के बराबर मेरे भाई 3.333 आते रहेगी। जिनको नहीं समझ में आया मेरे दोस्त थोड़ा सा ठहरिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मूल्य अगर 0.3 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी, एमपीसी का मान अगर 0.8 है तो आपका के का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। एमपीसी का मान 0.8 दिया है, एक क्वेश्चन पूछा गया भाई। यदि गुणांक आपका 5 है तो एमपीसी का मान बताइए। ये क्वेश्चन में बता दे रहा भाई। देखिए आपसे, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर के का वैल्यू अगर 5 है और हमारा एमपीसी का वैल्यू अगर मान निकालना है, तो अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के का वैल्यू कितना दिया है सर 5 रुपया बराबर 1 माइनस एमपीसी का मान नहीं दिया है तो रहने देते हैं। ओके, मल्टीपल कर देते हैं सर, 5 को इससे मल्टीपल कर देते हैं, 1 माइनस एमपीसी बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी बराबर 1 अपॉन, ये मल्टीपल में है सर, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 5, तो यहां पे बना देता भाई ऊपर में, ठीक है। इसको ऊपर में कर देता हूं तो लिखेंगे सर 1 माइनस एमपीसी बराबर कितना हो जाएगा 5। 1 रुपया को जब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 0.2, कितना आएगा 0.2, तो माइनस एमपीसी बराबर 0.2 माइनस 1, यानी माइनस एमपीसी बराबर 0.2 को अगर 1 से घटाएंगे सर तो कितना आएगा 0.8, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस कट गया सर, तो एमपीसी बराबर हो गया 0.8। यही हमारा आंसर है। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करवा दे रहे भाई, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, याद रखना थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना। हर एक प्रकार के मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। बाकी ये सब आप लोग क्वेश्चन जो है मेरे भाई बार बार गुणांक वाला मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, कुछ नया वैरायटी का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। अब आपका यहां से नया वैरायटी का इस तरह से निकाल लेंगे भाई। ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से आपका वैरायटी चेंज पूछा गया है कि निम्नलिखित तालिका का उपभोक्ता के कुल उपयोगिता तालिका, यदि वस्तु की प्रति इकाई 5 रुपया है तो वस्तु संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करेगी। देखिए मेरे दोस्तों कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित तालिका, ये हमारे पास तालिका दिया हुआ है, ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, तो तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपया है, प्रति इकाई कीमत कहां पे है भाई 5 रुपया है, तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करेगी। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कितना का डिफरेंट है 5 का, हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सिंपल सा भाई, याद रखना है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल सा इस चीज को आप लोगों को याद रखना। नहीं समझ में आया और देखिए मेरे भाई,
ये क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके यहाँ पे वैल्यू दिया है मेरे भाई कि Q इक्वल टू, देखिए पूछा गया यदि किसी वस्तु की कीमत मांग वक्र समीकरण Q इक्वल टू 15 माइनस 2P दिया है, ठीक है, तो Q आपसे पूछा गया कि Q बराबर क्या होगा, यानी हमारा होने वाला वस्तु की मांग में मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हमारा प्राइस कीमत दिया है सर P बराबर कितना दिया 1, ओके सर, लिखेंगे सर 15 माइनस 2 इंटू P का वैल्यू कितना दिया सर 1, Q इक्वल टू 15 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, Q बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 13। तो बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। समझ रहा ना विनोद। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते सर। फिर से आपके सामने एक स्टेटमेंट है मेरे दोस्तों। ये स्टेटमेंट वाला कल जो पेपर हुए थे ना हमारा साइंस और कॉमर्स वालों का, 2 क्वेश्चन आया था भाई स्टेटमेंट वाला से। पूछा गया कि माना कि एक बाजार में केवल दो वस्तु उपभोक्ता है, याद है ना, डिमांड 1 डिमांड 2। एक वस्तु के लिए निजी मांग वक्र की जिनकी मांग वक्र तालिका दर्शाई गई, वस्तु की कीमत 3 है, वस्तु की प्राइस कितना मेरे भाई 3 है, तो वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी। तो हमारा मेरे दोस्तों याद रखना D1 प्लस D2। D1 कितना दिया था मेरे भाई 7, D2 कितना दिया मेरे भाई 18, जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 25। तो इस प्रकार में बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन का लेवल जैसे देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको लिखना भी है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, याद रखना है कल एक क्वेश्चन आया था, किसकी रेखा ऋणात्मक होती है, किसकी ढाल ऋणात्मक होती है। और मैंने चिल्ला के बताया था मेरे भाई कि बजट रेखा की ढाल ऋणात्मक होती है। और आज हमारा शाम 4 बजे एक मैराथन क्लास होगी भाई, तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैराथन क्लास को ज्वाइन नहीं किए फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, फ्री में आप 4 बजे हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं मैराथन क्लास में। तो बताएंगे सर याद रखना है, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, माइनस में होगा, लेकिन माइनस में क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना है ये हमारा वैल्यू नहीं है, तो बताएंगे सर 3/4, लेकिन माइनस में 3/4 कहां पे दिया है सर, ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए सर अभी और क्वेश्चन दिखा रहा मेरे भाई, देखिए 2 साधन श्रम L और K मतलब कैपिटल होता है पूंजी, और उत्पादन लागत आकार आपका दिया है Q बराबर दिया है मेरे भाई कितना 5L अब प्लस 3K, ये हमारा दिया हुआ है। तो आपसे हमसे पूछा गया कि उत्पादन की मात्रा क्या होगी, तो 5 इंटू L का वैल्यू दिया है सर क्या, श्रम और पूंजी की मात्रा कितना है L, यानी कि हमारा K बराबर भी दिया है सर 100 रुपया और L बराबर भी दिया हमारा 100 रुपया। तो L के जगह में 100 लिखेंगे सर, अब प्लस 3 इंटू K का वैल्यू कितना लिखेंगे सर 100, 5 को 100 से गुना करेंगे तो सर 500 रुपया, अब प्लस 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300 रुपया, 5 और 300 को जोड़ेंगे सर तो 800 रुपया, यानी Q बराबर हमारा कितना आ गया मेरे भाई, तो 800 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 800 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, यह क्वेश्चन थोड़ा ठहरिए, यह क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या पूछा गया, नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची वस्तु 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति कितना है। मेरे भाई 6 इकाई से कुल संप्राप्ति आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कितना है। तो मेरे दोस्तों कुल संप्राप्ति तो 10 और 8 18, 18 से 24, 24 और 28, 28 2 30, 30 0 30, यानी हमारा क्या हो जाएगी कुल संप्राप्ति, यानी टोटल पूछा था भाई, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, सबको जोड़ देना है, कितना तक पूछा था 6 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, फिर से वही क्वेश्चन आया मेरे भाई, आपको पुट कर देना है Q बराबर कितना tan माइनस P, ये कर लेंगे, P बराबर कितना दिया है सर 2 दिया है, ये आप लोग कर लेंगे भाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही है मेरे भाई वो मैं बता दे रहा हूं। माना एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, अभी मैंने बताया, तो आपसे पूछा वस्तु की कीमत 4 पर, वस्तु की बाजार मांग क्या 4 पर, तो 6 और 16 22, 6 और 16 कितना हो गया 22, सिंपल से फंडा है भाई। अगला ये भी क्वेश्चन आपको मेरे दोस्तों नहीं देखना है। देखिए अब ये सब क्वेश्चन मेरे भाई, एक क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा कि जो कल आया था। देखिए एक क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु 5 की इकाई से कुल आगम क्या होगी, 5 से बोला गया मेरे भाई, 10 और 18, 18 से 24, 24 और 28 34, यानी हमारा क्या हो जाएगा C। एक क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा, वो मुझे मिल नहीं रहा है भाई, एक क्वेश्चन में दिखाना चाहता हूं। देखिए मेरे भाई कहता है कि उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई से 24 और 6 इकाई से 30 प्राप्त होती है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा, तो कितना डिफरेंट सर, एक का डिफरेंट कितना है 6, तो बताएंगे सर 6, याद रखना है क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी ठहरिए सर, अभी वो क्वेश्चन दिखाता हूं। फिर वही क्वेश्चन दिया है कि 5 इकाई से हमारा 50 और 6 इकाई से हमारा 70, तो 1 इकाई का डिफरेंट कितना था मेरे भाई 20, तो ये 20 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत आगम का मान पूछे बस माइनस करके आपका आंसर बता देना है, ठीक ना।
आइए सर एक क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। ये बैलेंस करने के लिए कहा था भाई, कीमत बैलेंस बताइए। देखिए मेरे भाई Q इक्वल टू कितना दिया है 10 माइनस 2p, और एक दिया सर हमारा Q बराबर कितना दिया 5 प्लस 3p। बस कुछ नहीं करना है, 10 माइनस 2p बराबर याद रखना है 5 प्लस 3p, ठीक है। 10 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 5 बराबर 3p, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 2p, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 बराबर याद रखना है 3 2 5 कितना हो गया 5p। तो p को 5p है मेरे भाई, इधर से घटाएं डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर ए। क्वेश्चन देखिए समझिए, फिर आप लोगों को मेरे भाई इसको एग्जाम में करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई कल का पेपर में पूछा गया था। ये जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं मेरे दोस्त, यही क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया था। और एग्जाम में देने के बाद आप लोग बोलते हैं ना कि सर नहीं आया है, बहुत गुस्सा आता है मेरे भाई। सारा क्वेश्चन बता देता हूं, विश्वास कीजिए मेरे भाई। हाँ एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है जो नया क्रिएट होती है, तो वो मैं नहीं बताया हूं भाई, वो झूठ बोल के फायदा नहीं है भाई। लेकिन देखिए आपसे पूछा किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि। अभी मैंने कीमत लॉज का फॉर्मूला बताया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता भाई। कीमत लॉज का एक फॉर्मूला बताया मेरे दोस्त, क्या बताया मेरे दोस्त, कीमत लॉज का फॉर्मूला होता है सर, कीमत लॉज का एक फॉर्मूला होता है क्या मेरे दोस्तों। तो बताएंगे सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बताए थे या नहीं, परिवर्तन डिवाइडेड बाय सर क्या होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बताए थे या नहीं, परिवर्तन बताए थे भाई, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब देखिए आपसे कीमत का लॉज मान पूछा गया है, कीमत पूछे या पूर्ति पूछे कुछ भी पूछे, ठीक है। तो वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि, वस्तु की कीमत में 5%, मात्रा में कितना परसेंट 4% सर, ओके सर। अब देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड। ईडी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 5 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 40 कितना आएगा सर 0.8। यही क्वेश्चन मैं दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि ये सब क्वेश्चन करिए, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में मस्ट इंपॉर्टेंट बनती है मेरे भाई। ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए। एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा। देखिए इस तरह से पूछा गया कि एक विवेकशील उपभोक्ता, विवेकशील उपभोक्ता मतलब होता है मजेदार भाई, है ना, के लिए 2 वस्तुएं हैं रसगुल्ला और गुलाब जामुन। तो बताइए 4 5 9 है यहाँ पे, 3 5 8 है भाई, 5 6 11। तो सबसे पहले 11 वाला होगा, यानी पहला हमारा सी होगा, यहीं पे दिख रहा है मेरे भाई, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि करने से उसकी पूर्ति में 4% की वृद्धि हो जाती है। पूर्ति की लोच बताया, पूर्ति का लोच का फॉर्मूला बताया भी भाई, क्या बताया सर, पूर्ति का लोच का फॉर्मूला भी बताया, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भागा देंगे तो 0.8 आएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि एक अधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी का निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है। तो आपसे पूछा गया कि वह वस्तु कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे भाई अधूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 4 गोलगप्पा का उपयोग करता है उसे प्रत्येक व्यक्ति इस गोलगप्पे का 15 यूटिलस, 12 यूटिलस, 10 यूटिलस और 8 यूटिलस का प्रयोग करते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, जोड़ेंगे तो 10 12 27 10 37 10 45 कितना हो गया हमारा 45। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये सब कीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल का सारा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो मेरा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर थैंक यू लिखिएगा। बात करता नेक्स्ट वीडियो में।